भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान द्वारा माओवादियों को भारत के संविधान में विश्वास और आस्था रखते हुए सरकार से संवाद करने की पेशकश के बाद शीर्षस्थ नक्सली नेता और भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रमोद मिश्रा के परिजनों ने नक्सलियों के नाम पर उनके परिवारों को सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा तंग नहीं किए जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। इस संबंध में माओवादी नेता के पुत्र औरंगाबाद जिले के रफीगंज के कासमा निवासी सुचित मिश्रा ने अपने मन की बात शीर्षक से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। पत्र की प्रति उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमएलसी को भी दी है। पत्र में उन्होंने अपने परिवार पर, सत्ता प्रतिष्ठान और पुलिस पर दमन चक्र चलाने की विस्तार से चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पिता के अलावा उनका समस्त परिवार सामान्य भारतीय नागरिक है। उनके परिवार के सदस्य उनकी संस्था से जुड़े नहीं हैं और उनका ये अनुभव है कि चाहे आपकी सरकार हो या आपके पूर्व बनी ये अन्य राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही हों, सब समय वे और उनका परिवार राजकीय दमन का शिकार होता रहा है। बिना किसी तथ्यात्मक सच्चाई के सरकार के कानून के रखवाले अधिकारीगण झूठे अभियोग लगाकर उनके ऊपर मुकदमे लादते रहे। कसूर तो हम सीधा सीधी व्यवस्था को मानते हैं। चूंकि हमारे पिताजी गिरफ्तार होने के बाद 9 वर्ष जेल में बिताते हैं, 1 वर्ष घर पर आकर के बिताते हैं और उस दौरान ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार सरकार या भारत सरकार के कोई भी प्रतिनिधि प्रमोद मिश्रा से बातचीत नहीं करने जाते हैं। क्या हम तो मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करके और सारा समस्या का हल किया जा सकता है और यदि वह गलत रास्ते पर है तो उसको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन इसका प्रयास रत्ती भर भी भारत सरकार या भारत सरकार के कोई संस्था के द्वारा नहीं किया गया और जब वो अपने संगठन में चले गए तब उनके परिवार वालों को परेशान करना, इसमें पूरी तरह से हम गलती सरकार की मानते हैं, उनकी संस्था को मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने जन्म काल से ही असंख्य दमन झेला है, झूठे मुकदमों का बोझ ढोया है, फिर भी वो अपने रास्ते पर खड़े हैं और उनके पिता अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी वजह से उन्होंने कभी सत्ता के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और जहां तक वे अपने पिता को समझते हैं उस आधार पर वे कह सकते हैं कि वे आज भी दमन के आगे झुकने को तैयार नहीं होंगे।